नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आत्मकथा। तो आत्मकथा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले जो आत्मकथा की परिभाषा कर लेते हैं। आत्मकथा की परिभाषा कर लेते हैं। जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और अपने गुण दोष का विवेचन इतिवृत्तात्मक रूप से करता है या लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं पर अपने गुण दोष का विवेचन इतिवृत्तात्मक रूप से करता है तो उसे क्या है? आत्मकथा कहते हैं। और आत्मकथा से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा से उसकी विचारधारा, दृष्टिकोण और युगीन परिस्थितियों का भी बोध होता है। इसके बाद में हम करते हैं हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो है बनारसी दास की आत्मकथा है। अर्धकथानक नाम से है। 1641 ईस्वी ब्रज भाषा के अंदर है। बनारसी दास की है, अर्धकथानक नाम से है। 1641 ईस्वी ब्रज भाषा के अंदर ये क्या है? प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं हिंदी की प्रसिद्ध आत्मकथा। वो तो प्रथम थी, अर्धकथानक नाम से 1641 ईस्वी के अंदर थी ब्रज भाषा के अंदर। ये तो थी प्रथम। और जो अब बात आती है हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा ये है श्याम सुंदर दास की है, मेरी आत्मकहानी नाम से 1941 ईस्वी। श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी। ये हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा है। इसके बाद में हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है जीवन चरित्र। यानी दयानंद सरस्वती ने क्या है? अपने जीवन चरित्र, अपना जो जीवन चरित्र है किसके अंदर अंकित किया है? आत्मकथा के अंदर अंकित किया है। सरस्वती का है जीवन चरित्र, दयानंद सरस्वती। इसके बाद में हम बात करते हैं सत्यानंद अग्निहोत्री की जो आत्मकथा है वो है मुझमें देव जीवन का विकास। यानी सत्यानंद अग्निहोत्री सत्य की खोज के लिए क्या है? अग्निहोत्री यानी अपने आप को क्या है? अग्नि के अंदर क्या है? प्रवेश दिलाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सत्यानंद अग्निहोत्री है, यानी सत्य के लिए नंद क्या है? अग्निहोत्री के अंदर अपने आप को समर्पित कर देता है। और फिर वो क्या कहता है कि मुझमें देव जीवन का विकास। यानी इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मुझमें देव जीवन का विकास। किसने लिखी है? सत्यानंद अग्निहोत्री ने 1910 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने जो आत्मकथा लिखी है वो आत्मकथा नाम से ही लिखी है, महात्मा गांधी आत्मकथा। इसके बाद में हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है तरुण के स्वपन। यानी तरुण के स्वपन, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई परमानंद ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है आप बीती नाम से। भाई परमानंद आप बीती 1921 ईस्वी। तो परमानंद है अपने भाई को क्या है? आप बीती बताता है। परमानंद क्या है? अपने भाई को क्या है? आप बीती बताता है। कब बताता है? 1921 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेमचंद ने जो आत्मकथा लिखी है वो जीवन सार नाम से लिखी है 1931 ईस्वी में। और ये क्या है? हंस पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से अपना क्या है? जीवन सार लिखा है। या प्रेमचंद का जो जीवन सार है किस में अंकित है? आत्मकथा में अंकित है 1931 ईस्वी। और ये क्या है? हंस पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथा है वो आत्मकथ्य नाम से है 1931 ईस्वी। हंस पत्रिका के अंदर ये प्रकाशित थी। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य 1931 हंस पत्रिका के अंदर प्रकाशित। इसके बाद में हम बात करते हैं
रामविलास शुक्ल की। रामविलास शुक्ल ने जो आत्मकथा लिखी है वो लिखी है मैं क्रांतिकारी कैसे बना। राम विलास शुक्ल, मैं क्रांतिकारी कैसे बना, 1933 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी यानी भवानी दयाल सन्यासी, भवानी दयाल है वो क्या है, एक सन्यासी है। और सन्यासी लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो इसकी क्या है, इनकी जो आत्मकथा है वो है प्रवासी की कहानी। प्रवासी की कहानी भवानी दयाल सन्यासी, 1939 ईस्वी। और इसके अंदर क्या है, किसके प्रवास की कहानी है, किस देश के प्रवास की कहानी है, तो ये है दक्षिण अफ्रीका के प्रवास की कहानी है। भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की कहानी, 1939, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद में हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने जो आत्मकथा लिखी है वो मेरी आत्म कहानी, 1941 ईस्वी। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो आत्मकथा है ये क्या है, अपूर्ण है। बाबू श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी, हिंदी की क्या है, ये प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा है 1941 की, और ये क्या है, अपूर्ण है। इसके बाद में हम बात करते हैं बाबू गुलाब राय की। यानी बाबू गुलाब राय, यानी गुलाब क्या है, अपने पिता यानी बाबू अपने पिताजी से क्या है, राय करता है। किस चीज़ की राय करता है कि मेरी असफलताएं, यानी मुझे क्या है, असफलताओं से छुटकारा कब मिलेगा। और ये किस सन की बात है, 1941 ईस्वी की बात है। इसके बाद में हम बात करते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, 1946 ईस्वी। यानी जो वियोगी, जो हरि के वियोग में है उसको क्या है, मेरा जीवन प्रवाह। वो क्या कहता है कि मुझे क्या है, जीवन की परवाह नहीं है, मुझे अपने जीवन के बारे में कोई सोच विचार नहीं है, मुझे परवाह नहीं, यानी कि मेरा जीवन प्रवाह, मुझे क्या है, मेरे जीवन की परवाह नहीं है। वियोगी हरि, यानी जो हरि के वियोग में है, 1946 ईस्वी। इसके बाद में है हरि भाऊ उपाध्याय। हरि भाऊ उपाध्याय, साधना के पथ पर, 1946 ईस्वी। यानी हरि भाऊ को जो उपाध्याय की जो उपाधि मिली है वो कैसे मिली है, साधना के पथ पर चलने से उसको क्या है, उपाध्याय की उपाधि मिली है। कब मिली है, 1946 ईस्वी में मिली है। इसके बाद में हम बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन ये क्या है, एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने क्या है, मेरी जीवन यात्रा, यानी इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी यात्राएं करी हैं। और इन्होंने यात्राएं ज़्यादा करने के कारण इन्होंने क्या है, अपनी जो आत्मकथा है वो मेरी जीवन यात्रा नाम से लिखी है, 1946 ईस्वी में। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा, 1947 ईस्वी, सत्य की खोज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आत्मकथा, 1947, सत्य की खोज। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।